बचन बाबूजी महाराज भाग चौथा, बचन नंबर 38। आगरा 25 अक्टूबर सन 1939। जिस चीज की जिसको चाह है उसकी परख पहचान भी होती है। आम लोगों में सच्ची चाह परमार्थ की नहीं होती, इसलिए बिना तहकीकात व परख के जो चाहे कार्रवाई परमार्थ के नाम से करने लगते हैं। जिस चीज की जिसको चाह होती है उसी की उसको परख और पहचान होती है, और चाह जामन पर मुनहसिर है, यानी जैसा जामन दिया होगा वैसी ही चाह और कार्रवाई होगी। जाल देश और सत्य देश की रचना में बिना किसी किस्म की मिलौनी के केवल सत्य का जामन है। सत्य देश के नीचे जहां से क्रिया शुरू हुई, मिलौनी पैदा हुई। इस प्रकार पिंड और ब्रह्मांड में जो जामन दिया गया है वो अलग है, और सत्य देश व सात सुरतों की रचना का जामन अलग है। परमार्थ के लिए पहली चीज ये है कि परमार्थ की चाह हो। अगर परमार्थ की चाह ही नहीं है तो न परमार्थ की परख पहचान हो सकती है और न कार्रवाई ही बन सकती है। यूं तो अगर बाजार में खड़े होकर कहा जाए कि कोई खुदा से मिलना चाहता है तो बिरला ही कोई ऐसा निकलेगा जो ये कहे कि हम खुदा से मिलना नहीं चाहते। एक जमाना था जब ये बात कहने वाला कि खुदा से मिलने की जरूरत नहीं है एक भी नहीं था, मगर फिलहाल इस वक्त में कलयुग के प्रभाव से चंद अक्षांश ऐसे भी निकल आवेंगे जिनकी समझ में यही आया है कि खुदा से मिलने की जरूरत नहीं। ये बात तो जाहिर ही है कि मजहब बड़ी भारी चीज है और उसकी तहकीकात करनी चाहिए, क्योंकि आखिर तहकीकात करके ही तो वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि खुदा से मिलने की कोशिश और जतन करने की जरूरत नहीं है। ऐसे मनुष्य न्यून संख्या में हैं। ज्यादा तादाद में वे लोग निकलेंगे जो कहेंगे कि हाँ, हम खुदा से मिलना चाहते हैं, मगर वो खुदा से मिलने का संयम, जतन और युक्ति नहीं करते, यानी सत्य परमार्थ की कार्रवाई जिससे सच्चा खुदा मिले उनसे नहीं बनती। उसकी परख पहचान ही उनको नहीं होती। झूठी कार्रवाई में फंस जाते हैं और अटक जाते हैं और समझते हैं कि हम परमार्थ कर रहे हैं। देखने में आता है कि किसी से कुछ सुना या किसी को कुछ करते हुए देखा तो खुद भी वही कार्रवाई करने लगते हैं, या अपने खानदान में बाप दादों के जमाने से जो कार्रवाई होती आई है वह करने लगते हैं। यानी अगर सनातन धर्म के पालन करने वाले कुटुंब में पैदा हुए तो सनातन धर्म की कार्रवाई करते हैं, या गंगा आदि नदियों में अथवा कहीं भी नहा धोकर गोमुखी में हाथ डालकर बैठ जाते हैं, या परिक्रमा पर निकल जाते हैं, या मंदिरों में भटकते हैं, या अपने ही घर पर ठाकुर की पूजा हुई तो 2-2, 4-4 घंटे पूजा करते हैं, या इसी तरह की कोई भी कार्रवाई करते हैं और करने लगते हैं। कहने का मतलब ये है कि बिना तहकीकात किए हुए किसी में भी इष्ट बांध लेते हैं, और बिना इस बात को समझे हुए कि हम क्या चाहते हैं और जो कार्रवाई हम करते हैं उससे वो चीज हासिल होगी या नहीं, और उस कार्रवाई को हम विधि पूर्वक कर रहे हैं या बिल्कुल उल्टी कर रहे हैं, कोई भी काम परमार्थ के नाम से करते और करने लगते हैं। ये सब बाहर मुखी कृत्य वह लोग 2-4
बल्कि 6-6 घंटे भी कर सकते हैं, मगर सत्य परमार्थ की कार्रवाई जिसमें अंतर में धंसना होता है 1 मिनट भी नहीं कर सकते। अंतर में धंसने की कार्रवाई करने में उनके मन और तन अकुलाते हैं और बड़ी तकलीफ महसूस करते हैं। इससे जाहिर हुआ कि उनको परमार्थ और खुदा से मिलने की सच्ची चाह नहीं है। जिस घाट पर जिसकी स्थिति है उसके अंतर में जब चाह पैदा हो तब वह उस घाट की सच्ची चाह कही जा सकती है। जो कुछ वे कहते हैं वो महज ऊपरी और मुंह का कहना है। असल में अंतर में परमात्मा की चाह नहीं पैदा हुई है, अभी वह जामन ही नहीं पड़ा है, मगर इसका बंदोबस्त मालिक ने किया है। काल और माया का जामन और उससे जो चाह और आस पैदा हुई है वो बहुत काल तक अपनी कार्रवाई करावेंगे और करते करते जब थकित, गलित और क्षीण होंगे तब दूसरा नया जामन डाला जाएगा। इसके लिए मालिक की मौज गुप्त रीत से अपना काम कर रही है। जीव और इंसान पर ही नहीं छोड़ दिया गया है। इसका फर्ज और कर्तव्य ये है कि जब मालिक की मौज से उस सत्य जामन के डालने का वक्त आवे और परमात्मा की चाह पैदा हो तब उसकी वृद्धि के निमित्त जतन, संयम और युक्ति करे। सर्वप्रथम सत्संग है। सत्संग की खोज और तलाश करनी चाहिए। सत्य का संग करना चाहिए और असत्य का संग त्याग के चलना चाहिए। सत्संग से परमात्मा की चाह पुष्ट होगी और परमार्थ की कार्रवाई बन सकेगी।